जो है वो बहुत सिक्योर कर रही होगी और 40-50 साल आगे की बहुत बढ़िया बनाने का काम कर रही होगी यही पढ़ाई जो है। तो पढ़ाई पे खर्च करना मेरे हिसाब से कैसे भी, चाहे वो उधार लेके चाहे वो कैसे कर, तो हम पढ़ाई पे ही रहे हैं जो हमारा फ्यूचर बनाने का काम कर रही है। तो थोड़ा सा सोचिए उस बारे में, है ना। और अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी बुक है तो मेरे दोस्त मत करिए परचेज। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि इस बुक को परचेज करिए, लेकिन ये बुक अपने आप में वास्तव में अपडेटेड कंटेंट के साथ लाजवाब है। अब खैर छोड़िए, अब बीच में डिस्टर्ब मत करना मुझे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो अगर दोनों में डिफरेंस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस केवल मामूली सा होता है। गांव वगैरह में जो चलता है वो साधारण ब्याज चलता है और बैंक वगैरह में जो चलता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जितना पैसा हम लोग उधार लेते हैं हमेशा ब्याज उसी उधार लिए गए पैसे पर लगता है, यानी जिसे हम मूलधन कहते हैं। हमेशा ब्याज जो लगेगा मूलधन पे लगेगा, यानी उधार ली गई रकम पर हमेशा ब्याज लगेगा, उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्र से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मान लो मैंने 1000 रुपए उधार लिए और एक महीने का ब्याज जो है वो 100 रुपए हो गया, तो अगले साल जो है 1000 पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इन 100 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्त मेरे कुछ नहीं छूटता, हर एक चीज पर ब्याज लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्याज पर भी ब्याज। यहां एक लाइन हम लोग यूज करते हैं कि भाई इसमें जो है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। किसमें, तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। यहां क्या है, केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, केवल मूलधन पर ब्याज लगता है या उधार ली गई राशि पर ब्याज लगता है। केवल मूलधन पे ब्याज लगता है या उधार ली गई राशि पर ब्याज लगता है। यहां जो है वो उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो मेरे दोस्त ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, है ना। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें कौन कौन सी टर्म पढ़नी है, तो दोनों चैप्टर के अंदर हमें सेम टर्म पढ़नी है। कौन कौन सी, जिसे हम लोग कहते हैं, पहली टर्म हम लोगों को पढ़नी है मेरे दोस्तों मूलधन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, दूसरी हम लोगों को दर पढ़नी है जिसे हम लोग कहते हैं रेट। तीसरी चीज हम लोगों को समय पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं टाइम। और चौथी चीज हम लोगों को मिश्रधन पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त अमाउंट, तो ये चारों टर्म्स जो है हम लोगों को पढ़नी है। वो चारों टर्म्स इसके अंदर भी यूज होंगी, ये चारों टर्म जो है वो इसके अंदर पे यूज हो जाएंगी, है ना। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई साहब ये मूलधन क्या होता है, तो अगर आपने कोई भी राशि उधार ली है, कितनी भी राशि आपने उधार ली है, तो वो क्या कहलाएगी, वो मेरे दोस्त मूलधन कहलाएगी। तो अगर प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो आप कहना उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। उधार ली गई राशि ही क्या कहलाती है, उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। ठीक है। चलिए, दर क्या होती है। अब कोई भी व्यक्ति पैसा उधार देगा तो वो ऐसे तो है नहीं कि आपके भले के लिए दे देगा, उसे भी कुछ लाभ चाहिए होगा, उसे भी कुछ ऊपर पैसे चाहिए होंगे। जिस दर से, जिस हिसाब से वो ऊपर पैसे लेता है उसी को कहते हैं दर। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे दोस्त कि मैंने जो है वो पैसा 10,000 रुपए उधार लिया, तो 10,000 रुपए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि मूलधन कहलाएगा। अब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक साल का मुझे 10% चाहिए, तो ये जो 10% होता है यही दर कहलाता है। यानी 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाएगा, 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही आप लोगों का दर कहलाएगा। तो दर क्या होता है दोस्त, 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई समय क्या होता है, तो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब समय क्या होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने, जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने राशि उधार ली है वो क्या कहलाएगा, वो समय कहलाएगा। तो समय को डिनोट हम लोग किससे कर रहे होते हैं, समय को डिनोट हम टी से कर रहे होते हैं, दर को डिनोट हम लोग आर से कर रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि भाई साहब आपने 10,000 रुपए उधार लिया, आपने कहा जी बिल्कुल बढ़िया बात है, 10,000 रुपए उधार लिया है, रेट जो है वो 10% है, यानी कि मेरे दोस्त 10% ब्याज लगना है, और टाइम कितना है, 3 साल है। मान लो 3 साल के लिए पैसा आपने उधार लिया है, तो आप कैसे निकालेंगे, भाई साहब 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए पर आपको ब्याज लगाना है, तो 1 साल का 10% ब्याज है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो अगर आप लोग मूलधन का 30% निकाल देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये ब्याज निकल के आ जाएगा। यानी कि एक टर्म और होती है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। एक टर्म और होती है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से साथी पूछूं कि भाई साहब आपने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, 1 साल की दर 10% है, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10,000 के ऊपर हमें 30% ब्याज के रूप में देने होंगे। यानी 10,000 तो रकम चुकानी ही होगी, 10,000 तो रकम चुकानी ही होगी, साथ में 3,000 रुपए ब्याज के देने होंगे, तो टोटल 13,000 रुपए हमें लौटाने होंगे। यही 13,000 क्या कहलाएगा, यही 13,000 मिश्रधन कहलाएगा।
यही 13,000 क्या कहलाएगा दोस्तों, यही 13,000 अमाउंट कहलाएगा, यही 13,000 मिश्रधन कहलाएगा। तो कभी भी कोई भी आप लोगों से पूछे कि भाई साहब ये मिश्रधन का मामला क्या है, मिश्रधन होता क्या है, तो मेरे दोस्त आप लोग समझ जाना, मिश्रधन जो होता है वो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने के बाद जो बनता है उसे ही हम लोग अमाउंट कहते हैं। यानी कि अगर मूलधन में आप लोग ब्याज जोड़ देंगे, मूलधन में आप लोग ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आप लोगों का मेरे दोस्त मिश्रधन बन जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? क्या ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को 20% आप लोगों को दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास प्रॉपर चल रही है ना? हाँ चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर मैंने आप लोगों से ये कहा कि 20% दर आप लोगों को दी हुई है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। पढ़ के आए हैं क्या हम लोग? 20% का मतलब होता है 1/5। हाँ, क्लास अच्छे से नहीं चल रही है, क्लास अच्छे से आज, क्योंकि घर से भी क्लास ले रहा हूं मेरे दोस्त, घर से भी क्लास ले रहा हूं, इस वजह से हो सकता है। चलिए भाई, अब ठीक है ना? आ जाइए यहाँ। मैंने कहा कि 20% की दर है, जो ब्याज लग रहा है वो 20% की दर है। तो बच्चे इसका मतलब क्या होता है, हम लोग परसेंटेज में पढ़ के आए हैं कि ये जो 20% का मतलब होता था वो 1/5 होता था। अगर मैं बात करूं कि इसका यूज जो है हम लोग एसआई के अंदर कैसे करेंगे, साधारण ब्याज के अंदर कैसे करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये जो होती है रकम होती है, यानी कि ये जो होता है ये मूलधन होता है। अगर साधारण ब्याज के अंदर मुझे 20% का यूज समझना है, अगर आप लोगों को दर दी हुई है 20% की दर, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 1/5, यानी ये जो कहलाएगा ये मूलधन कहलाएगा। बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये ब्याज कहलाएगा। ये 1 साल का ब्याज होता है। कितने साल का? तो आप लोग कहेंगे ये 1 साल का ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज होता है। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या होगा, मूलधन होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अगर मैंने यही टाइम पीरियड 3 साल का दिया है, तो अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। ठीक है भाई, कल मैंने आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन कराए थे, 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे दोस्त, 4-5 क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी मेरे दोस्त, इतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना? यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसी में है। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता हो, जो आपको लगता हो मैंने क्लास में नहीं कराया है, आप उसे ग्रुप पे डालिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, मेरी टीम के द्वारा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सोच के ही आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। इतने बेहतरीन तरीके से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट कराया है कि आप हर एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले पाएंगे और बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो आप खुद भी तो कोशिश करिए थोड़ा सा। अगर मैंने 5-6 क्वेश्चन उसमें छोड़ दिए हैं तो वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, मिसलेनियस टाइप छोड़ दिए हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा करिए उसे। चलिए, तो ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस एसआई के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है, यानी कि P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाएगा, P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाएगा, R मतलब क्या होता है, R मतलब दर यानी कि रेट कहलाएगा, T मतलब टाइम यानी कि समय कहलाएगा, और बटे में 100 होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो समय यहां लिखा होता है ये वर्ष में लिखा होता है। ये जो समय यहां लिखा होता है ये वर्ष में लिखा होता है। अगर कभी भी आपको समय महीने में दे दिया जाए, कभी भी आपको समय मंथ में दे दिया जाए, तो पहले उस मंथ को 12 से डिवाइड करके वर्ष बनाएंगे। कभी भी आपको समय दिनों में दे दिया जाए और दिन जो है वो वर्ष जो है वो साधारण वर्ष हो, तो पहले उस दिन को 365 से डिवाइड करके आप वर्ष बनाएंगे। अगर कभी भी आप लोगों को दिन जो है दिन दिए हुए हो, समय जो है वो दिनों में दिया हुआ हो, और वर्ष जो है वो लीप वर्ष दिया हुआ हो, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो फिर उस केस में हम उसे समय को 366 से डिवाइड कर रहे होंगे। मैंने आपको क्या बताया, 3 बातों को दिमाग में याद रखना। अगर आप लोगों को ना तो पी में कभी कोई लोचा आएगा, ना रेट में कभी कोई लोचा आएगा, समय में दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। अगर समय आप लोगों को अगर समय आप लोगों को बेटा वर्ष में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन रखिए, रेट रखिए, टाइम रखिए, बटे में 100 रख दीजिए। अगर समय आप लोगों को महीनों में दिया हुआ है तो महीने को पहले वर्ष बनाना होगा, यानी उस महीने को 12 से डिवाइड करना होगा। जब आप महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका वर्ष बन जाएगा। अगर समय आपको दिनों में दिया हुआ है तो ये देखेंगे कि दिया गया वर्ष मेरा साधारण वर्ष है या दिया गया वर्ष मेरा लीप वर्ष है। अगर दिया गया वर्ष मेरा साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो हम दिनों को 365
365 से डिवाइड करेंगे। अगर दिया गया वर्ष मेरा लीप वर्ष है तो दिनों को हम 366 से डिवाइड करेंगे। कुल मिला के यहां जो समय आना है वो आपका वर्ष में आना है। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी आपने पर्पल कलर वाली दिखाई है, एप्लीकेशन पर ब्लैक कलर वाली है। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। चलिए चलिए कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बुक दिखा देता हूं, अगर आप लोग देख पाओ तो मेरे साथ ही एक बार देख लेना, है ना। ये बुक है मेरे दोस्त, ये बुक है, यहां ब्लैक कलर वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये लो, ये बुक है मेरे दोस्त, ये बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और इसी बुक को आप लोगों को परचेस करना है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि 2 लाख रुपए की मूल राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बड़ा सिंपल सा, बड़ा छुटकू सा क्वेश्चन है। अगर 1 साल की दर 8% है, प्रति वर्ष बोला है ना, 1 साल की दर 8% है तो मेरे दोस्त 3 साल की दर कितनी हो जाएगी। क्या 24% जो है वो ब्याज लगने वाला है, यानी उसने ब्याज ही पूछा है। तो मेरे दोस्त मूलधन का आप लोग डायरेक्टली 24% निकाल दीजिए। अगर मूलधन का डायरेक्टली 24% आप लोग निकालेंगे तो आप कहने वाले हैं 48,000 जो है वो आप लोगों का ब्याज हो जाएगा। अगर आप लोगों से साधारण ब्याज पूछा जाता है तो वो 48,000 हो जाएगा। अगर आप लोगों से मिश्रधन पूछा जाता है, आप लोगों से अमाउंट पूछा जाता है तो मेरे दोस्त आप 2 लाख रुपए में, आप 2 लाख रुपए में यानी कि मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे जी 2,48,000 जो होने वाला है वो इसका मिश्रधन होने वाला है। यानी कि इस केस में साधारण ब्याज पूछा है तो ये हो जाएगा और अगर अमाउंट आप लोगों से पूछा जाता है तो 2,48,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था दोस्त, फटाफट मुझे बताइए, ये महीने में आपके सामने लेके आया हूं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा है क्वेश्चन ने मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपको बताया था कि 26 तारीख की जो है वो छुट्टी रहेगी आप लोगों की, है ना। हॉस्पिटल जाना है मुझे, 26 का बैठ रहा है दिन मंगलवार, इसीलिए दोस्त मैंने आज शनिवार में आप लोगों की क्लास ली है। ठीक है, तो मंडे में भी हम लोग क्लास करेंगे लेकिन ट्यूसडे में जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। पेज कितने हैं, 627 है, 627 है। जो भी बुक लें उसका इंडेक्स देख लें, उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, सेट थ्योरी, डीआई, ये 5 चैप्टर ऐड होने चाहिए, है ना। जो भी बुक लें उसका इंडेक्स जरूर देख के लें, होशियार बने मेरे दोस्त। इंग्लिश में मत पढ़ना, इंग्लिश में 14 सही 2/3, या तो क्वेश्चन में यहाँ 14 सही 2/7 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 14 सही 2/3 से ही पहले क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसने कहा है 27,000 पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे दोस्त ऐसा ही होता क्या है, मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 27,000 है, रेट कितना है 14 या 42 और 2 44/3 आप लोगों को दिया हुआ है, समय कितना है 8 महीने है, पहले इसे साल बनाइए 12 से डिवाइड करके, PRT/100 जो होता है वो SI का फॉर्मूला होता है, यानी कि P ये हो चुका है, R ये हो चुका है, समय को हमने वर्ष बना लिया है, बटे में 100 होता है लिख दिया है, बस इसे सॉल्व करना दोस्त बाकी रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो को फटाफट उड़ा दो, 4 दूनी 8 होंगे, 4 तिया 12 होंगे, 3 तिया 9 से जो है ये 30 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा और 60 की गुणा 44 में आप लोग कर सकते हैं, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब किस्मत बहुत अच्छी लिखी हो और सिलेक्शन होना हमारी किस्मत में लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे जो है गलत करेंगे मेरे दोस्त, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा। 50/3 नहीं होगा गुड्डा, 14 सही 2/3 का मतलब 14 तिया 42 और 2 44/3 होता है। 50/3 तब होता, 100/3 तब होता जब 14 सही 2/7 होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। धीरे धीरे हम लोगों ने पहले एक सिंपल क्वेश्चन किया, फिर समय को महीने में लेके क्वेश्चन किया, ठीक है। अब जो है मैं दिन वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है अर्चना ने 24 जनवरी 2012, बच्चे ये एक डेट दी हुई है, 24 जनवरी 2012 को एक, हाँ चलिए 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% की दर पर साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया, यानी 78,000 रुपए जो है वो उधार लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने नहीं कहा, देखो नई बुक के बारे में इसलिए बताना जरूरी होता है कि जिसने नहीं ली है वो नई बुक ले ले, लेकिन मैंने सबसे पहले शुरुआत में आके एक बात बोली, मनोहर कुमार मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मैंने ये कहा कि जिसके पास पुरानी बुक है वो बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं सिलेक्शन में पीछे हूं। पुरानी बुक में भी वैसा ही कंटेंट आपको दिया गया है जैसा नई बुक में है। 5 चैप्टर की कमी है, वो 5 चैप्टर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। पुरानी बुक जो है वो सफिशिएंट है मेरे दोस्त, दूसरी नई बुक मत लेना अगर पुरानी बुक आप लोगों के पास है। मैंने बस ये बोला है जिनके पास नहीं है, जो स्पेशली यूपीएसआई को टारगेट कर रहे थे, जो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो एक जर्नल बुक मैंने तैयार की है, ये समय समय पर अपडेट होती रहेगी और मेरे दोस्त इसमें नए नए क्वेश्चंस जुड़ते रहेंगे और अब जो है पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन इस बुक से है।
ठीक है, बस मैंने ये बोला है। बाकी आप लोग इतना समय क्यों दे रहे हैं उस बुक पर, इतना क्यों सोच रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतने % वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को, कितने तारीख में भैया, 18 जून 2012 को वापस कर दिया। 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। वो टोटल राशि पूछ रहा है, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन मिला के वो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से मेरी बात समझना। अब बच्चे इसमें क्या होता है, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस दिन पैसा उधार लिया था और इस दिन पैसा चुकाया है, तो आप लोग जिस दिन पैसा उधार लिया था उस दिन को काउंट करेंगे, लेकिन जिस दिन पैसा लौटाया है उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस दिन पैसा आप लोगों ने लिया है उस दिन को काउंट करेंगे और जिस दिन आपने पैसा लौटाया है उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन दोनों में से केवल एक ही दिन हम लोगों को काउंट करना है। ठीक है, 24 जनवरी 2012 को अर्चना ने रकम ली। 24 जनवरी, बेटा डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्टली दिन निकालेंगे। और 18 जून 2012 को उसने राशि जो है वो लौटाई है। इन दोनों में से हमें एक ही दिन काउंट करना है। क्या कोई टोटल दिन बता पाएगा कि उसने पैसा जो लिया वो कितने दिन के लिए लिया? क्या टोटल दिन कोई बता पाएगा कि उसने जो रकम ली वो कितने दिन के लिए ली? तो अगर मैं 24 जनवरी होती है 31 की और 24 को हमें काउंट करना है, तो जनवरी में हो जाएंगे टोटल 8 दिन। जनवरी में हो जाएंगे टोटल 8 दिन, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है भाई, अगर 2012 है तो ये लीप वर्ष है, फरवरी में हो जाएंगे 29 दिन, मार्च में हो जाएंगे 31 दिन, अप्रैल में हो जाएंगे 30 दिन, मई में हो जाएंगे 31 दिन और जून में 18 बैठ रहे हैं, हम 17 को काउंट करेंगे, इस वाली डेट को काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे टोटल दिन पूछूं कि भाई साहब टोटल दिन कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 8 9 17, 17 और 1 18, 19 26 को 6 हासिल लगे 2 2 और 1 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 2 14, या टोटल 146 दिन हो चुके हैं। कितने बच्चों का जवाब जो है टोटल 146 दिन आया है? टोटल 166 भी बता रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। 145 बता रहे हैं, 145 नहीं गुड्डा, 146 दिन हो जाएंगे। मैंने कहा था इस दिन को काउंट करना होगा जिस दिन आपने रकम उधार ली है ना। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ब्याज पूछता हूं तो एसआई क्या होता है? मूलधन, यानी कि 78,000। रेट कितना है? रेट बताइए एक बार मुझे। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35/4, 35/4। और समय देखो, डिवाइड करके मत देख लेना जी, 7 का मल्टीपल आएगा और इसका मल्टीपल आएगा, क्योंकि उसने निकटतम पूछा है, यानी कि आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, उसने करीब में पूछा है, तो इसका मतलब वो तिकड़मबाजी हम लोगों की फिट नहीं होगी कि इससे डिवाइड करके देख लो, उससे डिवाइड करके देख लो, है ना। P ये हो चुका है, R ये हो चुका है, समय है 146 दिन। अब बच्चे जब ये लीप वर्ष है तो मैंने कहा था दिन को 366 से डिवाइड कर देना। क्या ये वर्ष बन चुका है? PRT बटे 100, 100 यहां लिख दो। अब मेरी बात को सुनिए, यहां इसको डिवाइड करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने क्या किया, इस 366 की जगह मैंने 365 लिख लिया। आपको कोई परेशानी? तो आप कहेंगे बिल्कुल परेशानी नहीं है। अगर नीचे वाली वैल्यू को मैंने कम किया है तो याद रखना आने वाले आंसर को भी कम करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर नीचे वाली वैल्यू को मैंने कम किया है तो मुझे आंसर को भी कम करना होगा। 145 नहीं 146 होंगे। ठीक है, जनवरी में 7 दिन नहीं होंगे। 24 तारीख को हमने लिया है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन हो गए। ठीक है, तो उस दिन को काउंट करेंगे जिस दिन हम लोगों ने पैसा लिया है। ठीक है, अगर मैंने इस नीचे वाली वैल्यू को कम किया है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आंसर को मुझे कम करना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा। मैं जानता हूं 73 दूनी 140 होते हैं और 73 पंजे 365 होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगी, 5 से काटोगे मेरे दोस्त, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 3 बचेगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 4 तिया 12 होंगे, 4 नाम 36 होंगे। यानी 35 दूनी 70 की गुणा आप 39 में कर दीजिए। 35 दूनी 70 की गुणा आप 39 में कर दीजिए, तो आप कहेंगे 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27, यानी कि 2730 रुपए ब्याज बैठ रहा है। उसने मिश्रधन पूछा है तो 78,000 रुपए आपने उधार लिए थे, 2730 रुपए ब्याज बैठ रहा है, तो आप लौटाओगे कितने? आप कहोगे जी हम जो लौटाएंगे 80,730 रुपए लौटाएंगे। लेकिन आपने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा कम किया था तो मेन आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि 80,730 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। और 80,730 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है? 80,723 है। 80,723 है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से जब मैं यहां 365 लेता हूं तो मेरा आंसर 80,730 आता है। लेकिन जब मैंने इस वैल्यू को 366 की जगह 365 लिया है, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेशन से कम किया है, तो मेन आंसर को भी थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि इस नीचे वाली वैल्यू को अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो मेन आंसर को भी आपको बढ़ाना होगा, और अगर इस वैल्यू को आप लोग कम करोगे तो मेन वैल्यू को आंसर को भी आपको घटाना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? दोबारा से एक बार समझिए मेरे दोस्त, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% की दर पर 78,000 का ऋण उधार लिया है और उसे 18 जून 2012 को वापस कर दिया है। तो अर्चना ने टोटल कितनी रकम लौटाई, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, यानी वो आप लोगों से मिश्रधन पूछना चाह रहा है। सबसे पहले जब भी आप लोगों से कहे कि इतनी तारीख को पैसे लिए और इतनी तारीख को पैसे लौटाए, तो आपको टोटल दिनों की संख्या निकालनी होगी और उनमें से जिस दिन पैसे लौटाए हैं उस दिन को काउंट आप लोगों को नहीं करना होगा।
पहली बात क्लियर। जब मैंने देखा 24 जनवरी में पैसे लिए हैं तो 24 जनवरी से 31 जनवरी तक टोटल 8 दिन बैठते हैं। फरवरी जो है वो आप लीप वर्ष होगी 29 का हो जाएगी, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का होगा, जून में 17 दिन लेने हैं। टोटल 146 दिन आप लोगों के बैठ रहे हैं। जब आप ऐसा ही निकालते हैं तो पी आर आर आपका 35/4 दिया है, टी कितना है 146 है, लीप वर्ष है तो 366 लेंगे, बटे में 100 है। मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई, अगर यहां 365 आ जाए काम बन जाएगा, यानी हमारा 366 आना था, मुझे 365 करना है, तो क्या मैंने थोड़ा सा कम कर दिया? तो दिमाग में इस बात को सेट कर लेना कि मेन आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो जब मैंने 365 के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरा ब्याज जो है वो 2730 निकल के आया। रकम जो होती है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी अगर 365 दिन होते तो 80,730 रुपए में चुका रहा होता। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैंने यहां इस वैल्यू को कम किया है तो मेन आंसर की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम करना होगा, और 80,730 से थोड़ा सा कम करोगे तो 80,723 आ जाएगा। सारी वैल्यू 80,730 से ऊपर है, इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। 8 कैसे आया? कौन सा 8? 8 कैसे आया भाई? 24 जनवरी से 31 जनवरी तक उंगलियों पे काउंट करो। सर हम एक कम क्यों करेंगे? बेटा इसे सॉल्व करने के लिए आप 366 से सॉल्व कर लो, एग्जैक्टली इसके आंसर के बराबर आ जाएगा। लेकिन कटेगा पिटेगा नहीं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ी सी वैल्यू को कम किया क्योंकि आसानी से कट पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखे कि कैसे एक सिंपल क्वेश्चन किया जाता है, दूसरा हम लोगों ने मंथ का क्वेश्चन देखा, तीसरा हम लोगों ने जो है वो डेज का क्वेश्चन देखा, ठीक है। चलिए सर मेरा क्वेश्चन फंस गया, कमेंट फंस गया है तो निकल जाएगा, जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहना चाह रहा है बच्चे? वो कैलकुलेशन आप एप्रोक्सीमेशन मैंने बताया तो था, मैंने आपको डिस्काउंट में भी बताया था इस एप्रोक्सीमेशन के बारे में कि कैसे हम लोग नीचे वाली वैल्यू को कम करके फिर आंसर को भी कम कर देते हैं। 366 करके और दिखाओ भाई, क्यों दिखाऊं 366 से? यही चीज तो सिखा रहा हूं। 366 से कर लेना, पॉइंट में आएगा 80,723 पॉइंट कुछ आएगा, कर लो डिवाइड। इतनी हिम्मत आप लोग अपने अंदर रखो। अक्षय कुमार आपको बनना है, मुझे थोड़ी ना बनना है। खतरों के खिलाड़ी आप हो, मैं थोड़ी ना हूं। 366 से करके दिखाऊं भाई? जब मैं 365 से बता रहा हूं आपको कि 365 से ऐसे करना है, तो क्यों वास्तव में अपने ऊपर टैग लगवाना चाह रहे हो कि हम अक्षय कुमार है? बेकार की बात करते हो जी। 366 से करके दिखाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 रुपए हो जाती है, 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है, तो यह राशि क्या है? भैया एक दिन कम क्यों मेरे दोस्त? मैंने चलो मान लो थोड़ी देर के लिए 146/366 लिखा है। आप काटोगे इसे 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 183 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। आप अप्रोक्सीमेशन से जाओ, आप नजदीक आंसर लेके आओ। आपने यहां दिख रहा है कि ये आसानी से कट सकता है अगर 365 हो जाए, तो आपने एक दिन कम लिख दिया। जब नीचे वाली वैल्यू को आप कम लिखोगे तो मेन आंसर को आप कम कर दीजिए, तो मेन आंसर को भी आपने कम कर दिया। आंसर आपका 80,730 आ रहा है, लेकिन आपने 80,723 लगाया। क्यों कम लगाया? क्योंकि आपने यहां वैल्यू को कम किया था। थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा ध्यान जोर डाला करो भाई, है ना। देखिए कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 20,720 रुपए हो जाती है, ठीक है। तथा 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है, यानी 4 वर्ष तो हो चुके हैं, इसके बाद आगे 2 वर्ष और लगे होंगे, तभी तो 6 वर्ष हुए होंगे। भाई कोई राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में बोला है तो 4 वर्ष तो पहले बीत चुके हैं, इसके आगे 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 24,080 रुपए दे रखी है, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त मेरे साथी, आप लोगों से ये कहता हूं कि इन दोनों सालों में ब्याज कितना लगा? पहले राशि 20,720 थी और अब राशि 24,080 हो गई है, तो ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 23 में से 20 गया 3, यानी 3360 रुपए जो है इन 2 सालों में ब्याज करना लगा होगा। अगर 2 साल का ब्याज 3360 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, क्या 1 साल का ब्याज 1680 हो जाएगा? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, 1 साल का ब्याज जो है वो 1680 है। तो क्या इस वाली राशि में 4 साल का ब्याज जुड़ रहा होगा? 4 साल बाद ही राशि इतनी हो रही है, तो अगर 1 साल का ब्याज 1680 है तो मेरे दोस्त 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, यानी कि 6720 रुपए जो है आप लोगों का ब्याज जुड़ रहा होगा। भाई 4 साल का इसमें 6720 जुड़ के ये राशि बन गई होगी। अगर इस मिश्र धन में से 6720 ब्याज को घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो बस आप क्या करिए, ये जो राशि आप लोगों की 4 साल बाद हो चुकी है इसमें से ब्याज को केवल घटा दीजिए, आपके पास जो है वो राशि निकल के आ जाएगी, आपके पास जो है वो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 20 में से 6 गया 14, यानी कि मूलधन कितना होगा मेरे दोस्त? 14,000 आपके सामने जवाब आ जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 14,000 आपके सामने जवाब आ जाएगा। सबसे पहले दोबारा से समझिए, कोई भी राशि 4 वर्ष बाद 20,720 हो जाती है, यानी इसमें ब्याज जुड़ने के बाद, इसमें जो है मूलधन और 4 साल का ब्याज जुड़ने के बाद जो है वो 20,720 हो गई है। उसने कहा 6 साल बाद, यानी इसके आगे 2 साल ही तो बचे। अगर इसके आगे 2 साल में राशि 24,080 हो जाती है, तो मैंने देखा कि भाई 4 साल बाद इतनी राशि हो रही थी, यहां से यहां केवल 2 साल का ब्याज बढ़ा होगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसमें से इसे घटाया तो 2 साल का ब्याज 3360 आया, तो 1 साल का ब्याज 1680 आ जाएगा। मैंने सोचा कि यहां 4 साल का ब्याज जुड़ने के बाद राशि 20,720 हो रही है, तो 4 साल का ब्याज कितना जुड़ा होगा? तो आपने कहा 6720 जुड़ा होगा। अगर यह 6720 रुपए जुड़ने के बाद 20,720 हो रही है, तो इस मिश्रधन में से ब्याज को घटा दूंगा तो यहां वाली राशि आ जाएगी जो कि मूलधन कहलाएगी। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, यहां पे एक चीज और आप लोगों से पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में रेट थोड़ा सा बताइए कि रेट कितना होगा। इस क्वेश्चन में वो आप लोगों से रेट भी पूछ सकता है। तो रेट यानी दर की डेफिनेशन आप लोग याद करिए, 1 साल में लगने वाला ब्याज। तो 1 साल में लगने वाला ब्याज कितना है? 1680 रुपए है। ब्याज लगता किस पर है? हमेशा मूलधन पर लगता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही ब्याज निकालने का तरीका होता है, यही ब्याज दर निकालने का तरीका होता है। अगर कोई आप लोगों से रेट की डेफिनेशन पूछता है तो आप उससे कहना 1 साल में लगने वाला ब्याज मूलधन पर कितना है, तो 100 पर कितना। यही तरीका होता है आप लोगों का ब्याज निकालने का। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त यहां से ब्याज निकालने का तरीका आप लोग निकाल लीजिए। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में दर कितनी थी, तो आप 12% बता देना। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े भाई। एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? तो आप लोग कहेंगे जी यहां तक तो बात क्लियर है। ये 4 साल बाद राशि है, इस राशि में से 4 साल का ब्याज घटाओगे मूलधन आ जाएगा, इस राशि में से इसे घटाओगे 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अगर आप 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहते हैं तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 साल का ब्याज इतना है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 6720। यानी इस राशि में 6720 4 साल का ब्याज जुड़ा होगा, तब ये राशि बनी होगी। तो इसमें से 6720 को घटा दीजिए, ये वाली राशि आ जाएगी। बात खत्म, पैसा हजम। चलिए फटाफट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। बच्चे इसमें दोनों पूछ लिया आप लोगों से, प्रिंसिपल भी पूछ लिया है, रेट भी पूछ लिया है। जो पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दोनों बता के आया हूं, इस क्वेश्चन में आप लोगों से दोनों पूछ लिए हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 4 वर्ष में 10,220 हो जाती है। यही तो कहा है, यानी मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा, तब राशि 10,220 हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7.5 वर्षों में 4 वर्ष हो चुके हैं, 3.5 वर्ष बचे। 3.5 वर्ष का मतलब होता है 7/2 वर्ष। भाई 3.5 वर्ष का मतलब कितना होता है? 3.5 वर्ष का मतलब पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 होता है। यानी कि मेरे दोस्त अगले 3.5 वर्षों में, 4 वर्ष तो ये हो चुके हैं, टोटल 7.5 वर्ष कहा है, तो इससे आगे 3.5 वर्ष और होंगे। 3.5 वर्ष में राशि 12,775 हो जाती है। तो आप लोगों से कहा है राशि क्या है और ब्याज दर क्या है। जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो इसको समझ लीजिए, दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। सुनना, अगर आप यहां देखोगे तो ये आपके पास राशि है, यहां ये 3.5 साल बाद ये राशि हो जाती है। तो मेरे दोस्त इन 3.5 सालों में ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे जी इसमें से इसे घटा दो, तभी तो ब्याज पता लगेगा। 5 में से 0 गया, 5 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। और यहां 12 में से 10 गया तो 2। क्या 2555 रुपए जो है वो ब्याज लगेगा? अच्छा, कितने साल का ब्याज लगेगा? तो आप कहेंगे 3.5 साल का। अगर 3.5 साल का 2555 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? क्या 3.5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। आपने कहा जी 7 तिया 21 होते हैं, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 3 7 पंजे 35 होते हैं। तो 365 दूनी 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1। क्या 730 रुपए 1 साल का ब्याज हो जाएगा? क्या 730 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा? आप 1 साल का ब्याज निकाल चुके हैं। अब आप यहां पे आते हैं, आपने देखा कि भाई साहब यहां मूलधन होगा, इस मूलधन में 4 साल का ब्याज जुड़ के तब राशि 10,220 हुई होगी। तो 4 साल का ब्याज कितना जुड़ा होगा? तो 400, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 7 चौक 28 और 29 हो जाएगा। यानी इस वाली राशि में 2920 रुपए इस वाली राशि में जुड़ने के बाद तब ये राशि बनी होगी। तो अगर ये राशि निकालना चाहता हूं तो जस्ट इसमें से इसे घटाना होगा। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 9 में से 2 गया 7। यानी मूलधन कितना आ जाएगा? तो मूलधन आएगा मेरे दोस्त 7300। मूलधन कितना आएगा? 7300 आ जाएगा। आपसे दर भी पूछी है, 1 साल का ब्याज कितना था? तो आप कहेंगे 730। 1 साल का ब्याज लगा किस पर है? तो आप कहेंगे मूलधन पे लगा है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे जी 10% की दर आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 10% की दर आ जाएगी। ये क्वेश्चन का करने का तरीका रहने वाला है, ये क्वेश्चन का करने का तरीका रहने वाला है। मूलधन जो होगा मेरे दोस्त 7300 रुपए होगा और रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं, फटाफट से मुझे बताइएगा। छठा क्वेश्चन बिल्कुल यही प्रिंट हो गया है, गलती से कर दिया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर, भाई राशि दे रखी है 2800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपए है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 420 रुपए है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात बताइए, अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 140 रुपए आएगा। आएगा क्या नहीं? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मैं आपसे गलती से यहां से रेट पूछ लूं, भाई रेट कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 1 साल का लगने वाला ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यही तरीका होता है ब्याज दर निकालने का। तो क्या 5% की दर आ जाएगी? यानी अगर मैं यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ता हूं और मैं दर निकालने की कोशिश करूं तो यहां से यहां तक के क्वेश्चन से ही मैं दर निकाल पाऊंगा। भाई 3 वर्ष में 2800 रुपए की किसी राशि पर, यानी मूलधन जो है वो 2800 दिया है, साधारण ब्याज 420 है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 420 है तो 1 साल का 140 हो जाएगा। ये ब्याज 1 साल का लगता किस पर है, हमेशा मूलधन पे लगता है। तो 100 पर कितना, क्या ब्याज दर 5% आ जाएगी। उसने कहा है इसी दर यानी 5% के हिसाब पर ही इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि कितनी है बेटा, अब इस बार 3200 है। और अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 3 साल का ब्याज 15% हो जाएगा। तो अगर मैं मूलधन का 15% निकाल दूं तो ये बेटा उसी दर से उसी अवधि के लिए 3200 पर लगने वाला ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी आते हैं, करेंगे हम 3 से 4 दिन में से खत्म करेंगे शानदार तरीके से। तो 480 रुपए आ चुका है, 2800 रुपए पर ब्याज कितना लगा, 420 लगा। 2800 रुपए की किसी राशि पर, बच्चा ये मूलधन दिया है, मूलधन में से थोड़ी ना घटता है ब्याज, मिश्रधन में से ब्याज घटता है तब मूलधन आता है। ठीक है, तो 420 रुपए 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 140। 1 साल का ब्याज किस पर लगा, मूलधन पर, तो 100 पर कितना, 5% की दर। उसने कहा है 5% की दर से इसी अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए 3200 पर ब्याज कितना होगा। तो 5% 1 साल का, तो 3 साल का 15%, तो 3200 का 15% निकाल दो तो मेरे दोस्त 480 ब्याज हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क का देता हूं, ये रहा मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का। ठीक है, परसों मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मेरी क्लास है एसएससी जीडी में, नहीं तो मैं इस क्लास को थोड़ा सा बढ़ा रहा होता। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। गिरते पड़ते भाई, गिरते पड़ते क्यों गुड मॉर्निंग कर रहे हो, नहीं हुआ जा रही है गुड मॉर्निंग, सीधे साधे से नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, आज के लिए छोड़ दो, अगर बुरी हालत है, पर गिरते पड़ते जो है वो गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो, है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। भानु रणविजय, हाँ भैया जी कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहीं हूँ। सैटरडे में मैच खेल लिया था और 5-6 महीने बाद, 5-6 साल बाद अगर कोई व्यक्ति मैच खेल रहा है और मैच में भी मतलब पहले से ही मुझे कीपिंग का जस्ट मतलब कीपिंग करना अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई अंग नहीं बचा है जहाँ बॉल नहीं लगी है मतलब पैर में, हाथ में, हर जगह बॉल लगी हुई है, नील पड़े हुए हैं, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो अच्छा खेला मैं भी, है ना। तो अब कह सकते हैं कि एज हो चुकी है, अब खेलने लायक एज नहीं बची है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट में जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एक फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। हाँ, एक फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, SI = PRT/100 का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है मेरे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, सबसे पहले दोस्त बताया था मैंने कि SI का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है। SI का फॉर्मूला PRT/100 होता है। यहाँ पे SI को बताया था मैंने कि SI जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, SI जो होता है वो साधारण ब्याज होता है। P जो बताया था मैंने मूलधन यानी प्रिंसिपल आप लोगों को बताया था। R जो बताई थी मैंने दर यानी कि रेट आप लोगों को बताई थी। और T जो बताया था वो समय आप लोगों को बताया था। और समय भी किस में था मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे वर्ष में था। यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करता हूँ, मिश्रधन की बात करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दोगे तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना रन बनाए सर जी, मेरा बात बोलिए। 0 0 रन भाई, क्लीन बोल्ड, 6ठी-7वीं गेंद पे क्लीन बोल्ड। ठीक है, इसे कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस में आप नहीं रहोगे तो आप कहीं भी नहीं चल पाओगे। टोटली फ्लॉप, हाँ टोटली फ्लॉप अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो, इसलिए आप भी लगातार प्रैक्टिस करो, नहीं तो फ्लॉप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त, है ना। कंपटीशन का दौर है, हर कोई आगे निकलने की चाहत में है, हर कोई कितना पढ़ रहा है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको लगातार पढ़ना होगा, बेहिसाब पढ़ना होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हम लोग हैं कंपटीशन में। संन्यास ले लिया भाई, उसी दिन संन्यास ले लिया, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए।
हम लोग यहाँ ये बात कर चुके थे, हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की तो ज़्यादा टाइप सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कम टाइप बनते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई, यूपी पुलिस तक कोर्स खत्म कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, तो यूपी पुलिस ये ना सोचे कि मैं फरवरी तक कोर्स खत्म कर पाऊंगा, वो भी 7-8 फरवरी तक बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? लास्ट क्वेश्चन एक बार मुझे बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा किया था? ये क्वेश्चन जो था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, नहीं ये नहीं किया था, 7वां क्वेश्चन नहीं था। 3 वर्षों में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, तो इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज 480 आया था। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। 7वें क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता क्या है, पढ़िए मेरे दोस्त साथी, एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, 10,500, हाँ 10,500 रुपए की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3/4/5 वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दुगनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये आप लोगों से जस्ट पूछना चाहता है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 10,500 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, वो दर मुझे नहीं पता है, इतने समय में इतना हो जाता है। तो अगर मैं आपसे इतने समय का ब्याज पूछूं तो इतने समय का ब्याज कैसे बताओगे? तो आप कहेंगे जी 5 या 15 और 4 19/5 वर्ष में, 19/5 वर्ष में राशि पे कितना ब्याज लग जाता है, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 825 में से 500 जाएगा तो 325 तो यहां बचने वाला है, 325 तो यहां बचने वाला है, और 13 में से 10 जाएगा तो 3 यहां बचने वाला है। यानी ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है, ये बात आप लोगों की समझ में आ चुकी है कि 19/5 वर्ष में जो ब्याज लगा होगा वो मेरे दोस्त 3325 रुपए लगा होगा। लेकिन अगर मैं ब्याज दर दुगनी कर लेता हूं, अगर मैं दर दुगनी कर लेता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दुगना कर लेता हूं, तो लगने वाला ब्याज भी दुगना हो जाएगा। यानी फिर 19/5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 2 की गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी अगर मैंने ब्याज दर बेटा दुगनी कर दी, यदि ब्याज दर दुगनी कर दी इसी राशि पर पहले से दुगनी दर पर, अगर ब्याज दर दुगनी कर दी तो क्या इस टाइम पीरियड में दुगना ही ब्याज हो जाएगा? लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, उसने 19/5 वर्ष में पूछा ही नहीं है, उसने तो केवल 5 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा है। तो अगर 19/5 वर्ष में इतना ब्याज हो जाता है दुगनी ब्याज दर पर, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? क्या एक वर्ष में मेरे दोस्त इतना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इतना हो जाएगा। तो उसने तो 5 वर्ष में पूछा है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दोस्त काटापीटी करिएगा। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होते हैं, 19 पंजे 95 हो जाएंगे, 5 पंजे 25 0 0, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 87 हो जाएंगे। तो क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? आपको ना तो अलग से रेट निकालने की जरूरत है, ना तो अलग से रेट निकालने की जरूरत है, ना इसमें कुछ करने की जरूरत है। आपने देखा कि टाइम पीरियड कितना था, 5 तिया 15 और 4 19/5 वर्ष थे, तो आपने देखा 19/5 वर्ष में लगने वाला ब्याज जो होगा वो 3325 रुपए होगा। लेकिन उसने कहा है ब्याज दर अगर दुगनी कर दी जाए, बच्चे चाहे ब्याज दर दुगनी करो, चाहे समय दुगना करो, चाहे राशि दुगनी करो, आपका ब्याज जो है वो भी दुगना ही हो जाएगा। अगर ब्याज दर दुगनी करी है तो लगने वाला ब्याज भी दुगना ही हो जाएगा, यानी कि 19/5 वर्ष में 6650 हो जाएगा। तो एक वर्ष बराबर ये भाग में है गुणा में आएगा, ये गुणा में है ये भाग में आ जाएगा। एक वर्ष में इतना ब्याज, तो उसने 5 वर्ष में पूछा है 8750 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्लास है अभी, है ना, अभी बेसिक ही क्वेश्चन चलेंगे आज और फिर 2 क्लास एडवांस की होंगी। चलिए ब्याज कैसे निकालेंगे, 3325 कैसे आया? मेरे दोस्त इतना रुपए उधार लिया है आपने, इतना वो बन चुका है, तो ब्याज ही तो लगा होगा इतने में। तो अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, लिए गए पैसे को घटा दूंगा तो ब्याज आएगा, इसलिए मैंने घटाया है। चलिए यहां बताइए बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि 1000 रुपए को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, उनमें से कितना है वाला लेवल पे एक बात कर लेते हैं के क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्याज निकालना, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है। और क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि 1000 रुपए को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो मिश्र धन कितना है? वो छुटकू वाला क्वेश्चन जो कांस्टेबल लेवल पे पूछा जाता है, एक बार कर लेते हैं चुटकू भर के क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्याज निकालिए, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है। आर कितना है? 12.5 दिया हुआ है, टी कितना है? 2 दिया हुआ है, और बटे में कितना है? 100 दिया हुआ है। तो 2 साल का ब्याज कितना जाएगा? 12.5 दूनी 25, 250। क्या 2 साल का ब्याज जो है वो 250 रुपये आ जाएगा? अगर
2 साल का ब्याज 250 है तो मूलधन में मेरे दोस्त ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या मिश्रधन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब 1250 आ जाएगा। भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा गया है। कुछ लोग 1125 अभी भी बता रहे हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 1000 रुपए उधार लिया गया है, 1000 रुपए उधार लिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% के हिसाब से, पूरी साल में पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना मिलेगा। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 साल का ब्याज निकालना होगा और ब्याज निकालने का फॉर्मूला जस्ट पीआरटी बटे 100 होता है। पी मतलब मूलधन यानी 1000 रुपए, रेट मतलब यानी दर 12.5% की, और समय कितना 2 वर्ष बटे 100 आ जाएगा। यानी 2 साल में लगने वाला ब्याज जो होगा वो 250 रुपए होगा। अगर मुझसे ब्याज पूछा होता तो सवाल का जवाब 250 होता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है दोस्त मेरे, क्वेश्चन ने पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो हमें मूलधन में उस ब्याज को जोड़ना होगा, तब जाके हमें मिश्रधन मिलने वाला है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे शायद आज मिलने लगेगी, वरना आप वेबसाइट से ले लीजिए। रोजगार विद अंकित के बुक सेक्शन में जाओगे तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर कर दी है, बल्क में ऑर्डर हुआ है, और मतलब वेट मत करिए किसी चीज का, हो सकता है ऑफर भी आ जाए। नजदीक जो है वो 1 जनवरी है आप लोगों का, मतलब हैप्पी न्यू ईयर पे हो सकता है। तो आप अगर वेट कर सकते हैं तो जब तक का वेट कर लो, और मैं कंफर्म नहीं हूं कि 1 तारीख में आएगा भी या नहीं, है ना भाई। पर बुक वास्तव में शानदार है, शानदार बुक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाओ। कल ऑर्डर की थी, आ जाएगी 2-3 दिन में, बताइए। नहीं नहीं, पहले वाली खरीद रखी है तो मत खरीदना दोस्त, मत खरीदना। वैसे तो ये है कि अगर फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो तो ले लेना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एडवांस भी मिलेगा। लेकिन अगर ये कहो जी फाइनेंशियल दिक्कत है और क्या जरूरी है, तो बहुत जरूरी नहीं है ना, बहुत जरूरी नहीं है दोस्त, क्योंकि अपडेशन के बाद हर बुक में क्वेश्चन बढ़ते ही है। नेक्स्ट बुक जो आएगी उसमें भी अपडेट हो पाएंगे, तो इन क्वेश्चन में से कुछ हटेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, पर चैप्टर्स जो है वो नहीं बढ़ेंगे। एडवांस की अब अलग से उस पर बना रहा हूँ, तो एडवांस की बिल्कुल सेपरेट आएगी, ठीक है। 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा है, आर क्या है। तो जब बच्चे 480 रुपए आपने उधार लिए थे वो कितने बन गए हैं, 520 रुपए बन गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे 480 से बढ़ के 520 हो गए हैं, तो 40 रुपए जो है वो आपका ब्याज लगा है। 520 में से 480 जाएंगे तो 40 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां कहूं एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी कितना है 480 है, रेट कितना है नहीं पता है, समय है 20 महीने, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करो, बटे में आप लोग 100 जानते ही हैं। पीआरटी बटे क्या हो जाएगा, पीआरटी बटे 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, उड़ गई 2 जीरो, 12 से 4 बार काटिए, 4 दूनी 8 गुणा में है, जब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं तो आप बताएंगे जी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा जो आया हुआ होगा 2022-23 में आपसे पूछा गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, भाई सभी लोग जो है वो ट्वीट करिए, है ना। ट्वीट का एक प्रोसेस बताया गया है आप लोगों को, तो चाहे आप अंडर एज हैं, चाहे आप ओवर एज हैं, चाहे उस एज के अंदर लाई कर रहे हैं, मेरे दोस्त आप लोगों को सभी को ट्वीट करना होगा। और मुझे लगता है ट्वीट ही एकमात्र माध्यम है और सरकार को जगाने का, तो आप लोग ट्वीट करिए, बड़े लेवल पे ट्वीट करिए दोस्त। लड़ाई तो आपको ही लड़नी होगी, है ना, आगे बढ़ के आपको ही लड़नी होगी। ट्वीट में हिस्सा लीजिए और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम लोगों की उम्र तो इसके अंदर आ रही है तो हम लोग ट्वीट क्यों करें। ना ऐसी चीज़ों से कंपटीशन बढ़ता है ना कुछ। बच्चे आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि वो नए लोग आके कंपटीशन बढ़ा देंगे, दोस्त उनकी भी मजबूरी समझिए। एक समय वो था जब वो उस एज के लायक ही नहीं थे, उस फॉर्म भरने के लायक नहीं थे, वो उससे कम थे, और एक समय वो आ चुका है जब वो उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन्होंने तो भर्ती देखी ही नहीं। तो ऐसे तो खैर मैं यही कहूँगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट की नीति पॉलिसी बिल्कुल गलत है ये, और होना नहीं चाहिए था दोस्त, क्योंकि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था, ठीक है। तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ट्वीट करने में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1500 रुपए की एक राशि है, एक्स महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, ठीक है। एक्स महीनों के लिए, भाई मुझे नहीं पता है कितने महीनों के लिए, लेकिन एक्स महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है।
यदि ब्याज की दर x बटे 8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपए हो जाती है। 1500 रुपए इन्वेस्ट की गई थी, निवेश की गई थी, और 1590 हो जाती है, यानी 90 रुपए जो है, 90 रुपए जो है वो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, हाँ। उसने कहा है x का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कल आपको पता है 26 तारीख है, कल आपको पता है 26 तारीख है, तो एक बार आप मुझे बता देंगे कि 26 तारीख मैंने आपको क्यों याद दिलाई है। एक बार आप मुझे बता देंगे 26 तारीख मैंने आपको क्यों याद दिलाई है। 1500 से बढ़कर 1590 हो जाती है तो 90 रुपए ब्याज लगता है। ठीक है भाई, मूलधन कितना है, 1500 रुपए है। रेट कितना है मेरे दोस्त, x बटे 8% है। समय कितना है, x महीने है। वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करिए। क्या सभी लोगों ने ऐसे किया है, क्या सभी लोगों ने ऐसे किया है मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कल 26 तारीख है, कल आप लोगों को पता होगा, मैं बाद में बता दूंगा। क्या कुछ लोगों को ध्यान है कि मैंने 26 तारीख में क्या बोला था मेरे साथी? नीचे जो है गुणा में 15 है, भाग में 15 आ जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल शानदार। कल क्लास नहीं होगी मेरे दोस्त, कल क्लास नहीं होगी। 8 छिंग 48 हो गया, गुणा में 12 होगा, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। 12 × 96 को 6 हासिल 9, 12 × 48 और 9 57 हो जाएंगे, और 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अगर उसने मेरे दोस्त महीने की वैल्यू पूछी होती, समय पूछा होता, तो बेटा देख के यहां लाके आंसर गलत मत कर देना। वो आपसे समय पूछेगा तो समय जो है वो x महीने है, समय जो है वो x महीने है, यानी 24 महीने का मतलब समय के केस में आप 2 साल लिख रहे होते, समय के केस में आप 2 साल लिख रहे होते। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ रहा होता कि ब्याज की दर क्या है, भाई दर ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 24 निकल के आई है, उसे 8 से डिवाइड करके आप दर जो है वो 3% की बता रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि यहां तक लाने के बाद जो है आप चीजों में उलझ जाओ और गलत आंसर टेक करके आ जाओ। इस लाइन को जरूर पढ़ लेना कि ये बाद में पूछी क्या गई है। अगर इस क्वेश्चन में तो x पूछा गया है तो x की वैल्यू आपने लिख दी है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर उसने समय पूछा होता तो वो समय 2 साल होता, रेट पूछी होती तो रेट बचा 3% होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कैलकुलेशन है। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको करा चुका हूं, तो कैलकुलेशन की वजह से ही मैं बस जस्ट आपको एक बार चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्त, मल्टीपल देखना या गुणा करके देखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मुझे बताएंगे। ठीक है, नहीं होता है तो कल एक ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ रहे होंगे। एक बार कॉपी में डाल लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11, मुझे भी पता है कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, केवल कैलकुलेशन की वजह से इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूं। अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, एक बार खुद से अप्रोच लगाना, क्लास में तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, एक बार खुद से अप्रोच लगाना। और अगर नहीं हो पाता है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना भाई, इसको चलाना एक बार, इसी को, हाँ इसी को एक बार खुद से देखना, और नहीं हो पाता है तो दोस्त हम लोग कल इस क्वेश्चन के साथ मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में डाल दीजिए एक कोने में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, कल मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल के बाद 4 तारीख की छुट्टी लेंगे। फिर बताइए, प्रिंसिपल जो उधार ली गई रकम है, अमाउंट जो चुकाओगे आप रकम, मूलधन के साथ साथ ब्याज को मिला के जो रकम मिलती बनती है वो अमाउंट कहलाती है। जो आपने किसी से उधार ली है, जो आपने किसी से उधार ली है वो क्या बनती है मेरे दोस्त, वो मेरी मूलधन की रकम होती है। ठीक है, एक बार मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% है, और 7 वर्ष की अवधि के बाद 10% प्रति वर्ष है। ठीक है भाई, यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 रुपए है तो यह राशि कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, एक कोई भी राशि है, उसने क्या कहा कि पहले 4 वर्षों के लिए, हर समय के लिए मतलब एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर आप लोगों को दी हुई है। उसने कहा पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, हर साल की 5% ब्याज दर लगती है। ठीक है, उसने कहा उससे आगे 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष होती है, और 7 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष ये हो चुके हैं, 3 वर्ष ये, 7 वर्षों के बाद जितना भी समय बचता है उसके लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 1850 रुपए प्राप्त होता है, तो आप लोगों से पूछा है यह राशि कितनी है, वो मूलधन आप लोगों से पूछना चाह रहा है। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, पहले 4 वर्षों के लिए कितने परसेंट के हिसाब से, 5% प्रति वर्ष। एक वर्ष की 5% तो 4 वर्ष की, क्या यहां ब्याज दर 20% हो जाएगी? क्या 20% जो है वो यहां ब्याज मिलने वाला है? आगे बढ़ते हैं।
अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 8% है, हर साल 8% है, तो 3 साल में यहां 24% ब्याज दर देनी होगी। ऊपर हमें 20%, ऊपर हमें 20% ब्याज देना होगा, नीचे हमें 24% ब्याज देना होगा। अगर मैं देखूं तो टोटल 7 साल हो चुके हैं। उसने कहा है 7 साल के ऊपर के लिए 10% प्रति वर्ष है, हर साल का 10% है। लेकिन 7 साल से ऊपर कितने वर्ष हैं ये आप लोगों को देखना होगा। उसने कहा है टोटल 10 वर्षों में, तो 7 साल से ऊपर कितने हुए, 3 वर्ष और हुए, क्योंकि टोटल 10 वर्षों का हिसाब किताब उसने आपसे पूछा है। अगर 7 साल का हिसाब किताब हम लोग निकाल चुके हैं, इतना ब्याज जो है वो 7 साल में लगेगा, और टोटल उसने 10 साल का ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है, तो आगे के 3 साल और बचे होंगे, और आगे के 3 साल में मेरे दोस्त 10% के हिसाब से क्या 30% ब्याज मिलेगा, क्या 30% ब्याज मिलेगा? ये बात समझ में आ गई। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि पूरे 10 वर्ष का, 4 और 3 7 और 3 10, पूरे 10 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 20 और 24 44, 44 और 30 कितना होता है, 44 और 30 54 64 74 होता है। मतलब कि पूरे 10 वर्ष का जो ब्याज होगा, पूरे 10 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 74% होगा। यानी मेरे दोस्त पूरे 10 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 74% होगा। उसने 10 वर्ष का ब्याज दिया कितना है, तो आप कहेंगे 1850 दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1850 बटे 1% की वैल्यू जो है वो 74 हो जाएगी। अब यहां से काटापीटी मचाइए, 37 पंजे 185 होते हैं, 37 दूनी 74 होते हैं, 1% बराबर 25 हो जाएगा, तो मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो 1% की वैल्यू अगर 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2500 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। बुक की प्राइस क्या है, बुक का प्राइस बेटा 399 है। इस पे डिस्काउंट लग के मेरे ख्याल से हमारी वेबसाइट पे 349 मिल रही होगी। ठीक है भाई, चलिए फिर भी थोड़ा सा वेट कर लो, नई साल है, हो सकता है कुछ ऑफर आ जाए, है ना। अब दिन ही कितने बचे हैं, आज 25 तारीख है, 5-6 दिन बचे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। भाई कोर्स पूरा होने में, मैं आपको बता दूं, कोर्स पूरा होने में टाइम लगेगा। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग पूरा कोर्स अप्रैल तक जाएगा, शानदार तरीके से अगर करना है तो। ठीक है, शानदार तरीके से करना है। यूपीएसआई की बात कर रहा हूँ। वैसे तो यूपीएसआई से अलग मार्च में ही खत्म हो जाएगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट्स थ्योरी और आप लोगों का स्टैटिक्स नहीं होगा, वो तो मार्च तक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों में से कुछ यूपी पुलिस वाले हैं जो यूपी पुलिस भी देंगे, तो मैं आप लोग और मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो हमारा जो है कोर्स है, खाकी पहला बैच भी है और खाकी 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मुझसे ही पढ़ना चाह रहा है, वैसे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल मतलब टारगेटेड बैच है। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझसे ही पढ़ना चाह रहा है तो आप यूट्यूब पे परिणाम बैच डालिए, परिणाम बैच। परिणाम बैच जो मैंने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाया है मेरे दोस्त, वो सारा का सारा बैच जो है, वो सारा का सारा बैच जो है वो यूपी पुलिस के लिए है, सारा का सारा बैच। और उस बैच से वो भी सीख सकता है जिनका बेसिक जो है बहुत कमजोर है, बेसिक जो है वो बहुत कमजोर है। वो यूपी पुलिस वाले बच्चे जो हैं वो इस बैच से भी पूरा कंप्लीट मैथ आप अपना कर सकते हैं। लगभग 83 वीडियोस उसमें हैं, और 83 वीडियोस बच्चे, हाँ 83 वीडियोस जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखोगे कि व्यूज उन पे, पहली वीडियोस पे 10 लाख व्यूज हैं, 1 मिलियन व्यूज हैं, मतलब उसमें मैंने जी जान से पढ़ाया है, अपना सब कुछ झोंक दिया है उस बैच के अंदर। तो अगर आप कहोगे कि मुझसे कि सबसे ज्यादा बेसिक बैच कौन सा है आपका, तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दो। आप तो क्वेश्चन बहुत पूछते हो, है ना, क्वेश्चन बहुत पूछते हो। देखिए, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज जो है वो 35,100 रुपए है, तो निवेश की गई मूल राशि जो है वो कितनी है। बिल्कुल पहले जैसे ही है, बिल्कुल पहले जैसा ही है मेरे दोस्त। भर्ती ऐसे आएगी जैसे यूपी पुलिस की आई है, टाइम नहीं देगी। मैं इसलिए फिर से कह रहा हूं, कह रहा हूं मेरे दोस्त, लगातार पढ़ते रहो, रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर अगर लगातार पढ़ोगे। 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष के हिसाब से 8 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 को 0 हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 58 हो जाएंगे। तो क्या यहां जो ब्याज मिलेगा वो 58% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5 के हिसाब से कितना ब्याज मिलने वाला है, तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 48 और 3 51% ब्याज मिलने वाला है अगले 6 वर्षों में। ठीक है भाई,
उसने कहा है अंतिम 4 वर्षों में, 8 और 6 14 साल हो चुके हैं, अंतिम 4 वर्षों में 6.5 के हिसाब से साधारण ब्याज जो है वो मिलता है। अंतिम 4 वर्षों में 6.5 के हिसाब से साधारण ब्याज मिलेगा तो आप कहेंगे 26% यहां ब्याज मिल जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं टोटल कितने वर्ष हो चुके हैं, 8 6 14 4 18 वर्ष हो चुके हैं, और 18 वर्ष में ब्याज कितना लगा है, तो आप कहेंगे 8 और 1 9 6 15 को 5 हासिल 1, 5 और 1 6 5 11 और 2 13। क्या 135% ब्याज आप लोगों को मिलने वाला है? 135% ब्याज अगर आप लोगों को मिलने वाला है तो उस ब्याज की वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है भैया जी? 18 वर्ष में जो ब्याज मिलने वाला है, क्वेश्चन ने 35,100 दिया है। तो अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू यहां से पूछता हूं तो आप कहेंगे 35,100 बटे 135 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर उसने मूलधन पूछा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त काटा पीटी मचाइए, 5 सत्ते 35 होते हैं 0, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 होगा और 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, 9 अट्ठे 72 0, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 260 की गुणा 100 में करेंगे तो आप कहेंगे मूलधन तो जी 26,000 हो जाएगा। मूलधन कितना होने वाला है? तो आप लोगों का जवाब होगा मूलधन जो है वो 26,000 होने वाला है। मूलधन कितना होने वाला है मेरे दोस्त? 26,000 होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये जो है 26,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक ही लाइन में आने वाला अगर सोचेंगे तो। यहां से आपका हो जाएगा 70% मैथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना? 70% मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आप ना अगर करना चाहते हैं, वीओडी बैच करना चाहते हैं तो उससे मेंसुरेशन कर लीजिए अभी, है ना? आप लोगों का नंबर सिस्टम हो चुका है, एचसीएफ एलसीएम हो चुका है, रेशो हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। एसआई सीआई जो है, एसआई भी खत्म हो जाएगा इसी मंथ में, सीआई में स्टार्ट कर दूंगा इसी मंथ में, है ना? हाँ, सीआई भी मैं स्टार्ट कर दूंगा मेरे दोस्त। और उसके बाद जो है हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। लगभग 12 14 क्लास 15 क्लास जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में और रेस में खत्म हो जाएंगी। 15 क्लास जनवरी का आधा उसमें खत्म हो जाएगा, और फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। और हाँ मतलब हो जाएगा 70 to 80% हो जाएगा, 70 to 80% हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल तक ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए। समझिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, यानी मेरे दोस्त अगर पहले ब्याज दर कितनी थी, 11% ब्याज दर देना होता था, ब्याज देना होता था, अब जो है अगर वो दर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1,071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ जाती है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, थोड़ा सा सोच के बताओ कि ये 1,071 रुपए 20 पैसे बढ़ी किस वजह से है? ये जो है 1,071 रुपए 20 पैसे किस वजह से उसकी आय बढ़ी है? तो आप कहेंगे जी 11% से बढ़कर ब्याज दर 17.5% हुई है, यानी कि अगर वो 6.5% ब्याज किसी से, सामने वाले से एक्स्ट्रा लेता है तो उसकी इनकम जो है वो 1,071 रुपए 20 पैसे बढ़ जाती है। तो क्या इस बात से आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या इस बात से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि 6.5% अगर ब्याज दर बढ़ती है तो उस ब्याज दर से उसकी इनकम भी 1,071 रुपए 20 पैसे बढ़ जाती है। यानी इस 6.5% की वैल्यू जो है, इस 6.5% की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1,071 रुपए 20 पैसे है। तो अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो 1,071 रुपए 20 पैसे बटे 6.5% आ जाएगा। 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो क्या ये आपके सामने मूलधन हो चुका है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसी राशि पर, कौन सी राशि पर? ये जो आपने मूलधन निकाला है, इसी राशि पर मेरे दोस्त 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज होता क्या है मेरे दोस्त? बहुत छोटे से में समझना, साधारण ब्याज होता है मूलधन कितना आया है ये हो चुका, रेट कितना दिया हुआ है 10% है, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष है, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। भाई ऐसा ही होता क्या है? पी मतलब मूलधन। मूलधन कितना निकाला है? ये आपने मूलधन ही तो निकाला है, 100% की वैल्यू ही तो मूलधन होती है। तो अगर मूलधन आप लोगों के पास है तो उसमें गुणा रेट की करिए, फिर टाइम की करिए, बटे में 100 कर दीजिए। क्या एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है? क्या एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। ठीक है भाई, तो यहां से काटा पीटी मचाइए, 100 से 100 उड़ाइए, पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, 13 से काटिए, 13 8 104 होंगे, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 हो जाएगा। 5 से 5 उड़ाइए, 824 की गुणा 10 में करेंगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? 8240 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई बेटा? 6.5 कैसे आया? पहले वो व्यक्ति कितना ब्याज ले रहा था सामने वाले से? 11%। अब जो है वो 17.5% ब्याज ले रहा है, तो सामने वाले से ली जाने वाली राशि जो है वो बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ा दी इसने? 6.5%। कैसे पता चला? 17.5 में से 11 घटाओ, 6.5% उसने बढ़ा दी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का दोस्त नंबर सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्ट जो बता रहा हूं वही हम लोग कर चुके होंगे तब तक। एचसीएफ, एलसीएम, थर्ड जो है वो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बेटा हम लोग सारे करेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस भी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी, ये सारा पार्ट जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही रहने वाला है। फोर्थ में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं रेशो, इसी में हम लोग पार्टनरशिप। ठीक है, फिफ्थ है ये परसेंटेज, सिक्स्थ है मेरे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। यूपी पुलिस के लिए बात कर रहा हूं दोस्त, एसआई वाले भी, एसआई वालों का तो है ही, यूपी पुलिस वालों की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस। सेवंथ है आप लोगों का डिस्काउंट। एट्थ है आप लोगों का मेरे दोस्त एसआई, और नाइन्थ है आप लोगों का सीआई, और 10th है आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हम लोग ट्रेन भी कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग रेस के भी क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, 11th है मेरे दोस्त आप लोगों का टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। 12th है आप लोगों का पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। 13 आप लोगों का क्या है भाई? बड़ा चैप्टर कोई बताएगा? मेंसुरेशन बचता है ना, मेंसुरेशन बचता है। ठीक है, और वो छुटके पुटके चैप्टर है मेंसुरेशन। ये चैप्टर जो है मिक्सचर पिक्चर, ये छोटे से चैप्टर है। ठीक है, ये छोटे से चैप्टर है, 14वां चैप्टर मिक्सचर बचता है ना, और छोटे छोटे से चैप्टर हैं दोस्तों, उन्हें काउंट कर लेंगे, एज पेज जो है वो ऐसे काउंट हो जाएंगे। ये हम लोग कर चुके, ये हम लोग कर चुके, ये हम लोग कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके, इसी मंथ के अंदर ये कर देंगे। नेक्स्ट मंथ में 30 दिन बचते हैं, 15 दिन तो ये चैप्टर लेगा, और कम से कम 8 से 9 क्लास जो है ये चैप्टर लेगा। 15 और 9 24, और 6 से 8 क्लास में ये खत्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क, 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D 6 से 7 क्लास, 6 से 7 क्लास, और 3D 7 से 8 क्लास। तो आप लोग देखेंगे 8 7 15 3 18, 18 और 8 26, 26 26 और 15 41 और 9 50 क्लास चाहिए। क्या आज से आपके 50 दिन हैं आप लोगों के पास? हाँ, एवरेज, एवरेज भी है 15वां चैप्टर एवरेज, और जो भी कुछ है, मतलब मैं कह सकता हूँ 80% मैं मैथ करा दूंगा, 80% मैथ करा दूंगा मैं आपका 10 फेब तक, 10 फेब तक 80% मैथ आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मेंसुरेशन को भी कराने की, और ये आप लोगों को छोड़ भी दूंगा। हाँ, यूपीएसआई का बैच मतलब आप लोगों का नहीं करूंगा डिस्टर्ब, मैं उसी में बता रहा हूँ, जिस हिसाब से चल रहा हूँ इसी हिसाब से बता रहा हूँ। मैं इसमें 15 क्लास क्यों लिखता? 15 क्लास थोड़ी ना कराने को, तो 2 क्लास में 3 क्लास में लोग कराते हैं, तो मैं 15 क्लास इसी ले रहा हूँ, आपकी तरह ही चलूंगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सही है, हो जाएगा, पर 70 to 80% हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, बहुत सही, सैटरडे की अब हम लोग छुट्टी नहीं लेंगे, और संडे की बस छुट्टी किया करेंगे, वो रिवीजन के लिए। ठीक है, एक आध चैप्टर तो यार आप रिकॉर्डेड फॉर्म से कर सकते हो। 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कोई व्यक्ति उधार लेता है। चालाक किस्म का व्यक्ति है वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 90,000 रुपए की राशि ली, एक व्यक्ति ने 90,000 रुपए की राशि ली, और कितने की 5% के हिसाब से ली, और 4 वर्ष के लिए सामने से उधार ले ली। उसने सोचा भाई मालदार बनना है मुझे, किसी और को चिपका देता हूं, तो उसने क्या कहा, 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। खुद को जो राशि का ब्याज देना है वो 5% के हिसाब से देना है, सामने वाले से जो वो ब्याज ले रहा है, सामने वाले से जो वो ब्याज ले रहा है वो 7% के हिसाब से ले रहा है, तो क्या हर साल वो 2% की बचत कर रहा है? भाई उसे जो आगे ब्याज देना है, जिससे उसने उधार ली है, 5% ब्याज देना है, जिसको उसने उधार दे दी उससे वो 7% के हिसाब से ब्याज ले रहा है, तो एक साल में उसे जो बचत होगी वो 2% ब्याज की बचत होगी। एक साल में 2% पैसा उसे बचने वाला है। तो मेरे दोस्त यहां भी 4 वर्ष के लिए था, यहां भी 4 वर्ष के लिए है, तो मेरे दोस्त अगर एक साल में 2% ब्याज बचने वाला है, तो क्या 4 साल में वो 8% ब्याज बचा लेगा, बचाएगा या नहीं? यानी उसने राशि 90,000 की उसने उधार ली है और दी है, 8% वो उसके पास बचने वाला है, तो अगर आप इसका 8% निकालोगे तो 4 साल में जो वो बचा लेगा वो 7200 रुपए बचा लेगा। 4 साल में जो वो पैसे बचा लेगा वो कितने बचा लेगा, तो आप कहेंगे 7200 रुपए बचा लेगा। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन। 90,000 सामने से लिए, दूसरे को दे दिए, खुद को ब्याज 5% का देना है, सामने वाले से ब्याज 7% का लिया है, हर साल 2% का इजाफा कमाया है, तो 4 साल में 8% का ब्याज कमा लेगा। तो अगर मैं मूलधन का 8% डायरेक्टली निकाल दूंगा तो ये उसको होने वाला लाभ मिल जाएगा, उसको प्राप्त होने वाला लाभ मिल जाएगा।
ठीक है भाई, 7200 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा, थोड़ा सा सोच के, बहुत ज्यादा फुर्ती आप लोगों को नहीं दिखानी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन जो है वो है जो आपका बेस तैयार कर रहे हैं, है ना। अभी मैं इसमें 2 क्लास और लूंगा, 2, उसके बाद सीआई चालू करूंगा। 2 क्लास में आप लोगों को किस्त वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा और बड़े बड़े क्वेश्चन की लैंग्वेज वाले भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है ए ने 9000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। ए ने क्या किया, 9000 रुपए की राशि को 5% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए किसी से उधार ले लिया। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ पहले जैसा ही है। 1 साल में 2% फालतू मिल रहा है, तो 3 साल में 6% हो जाएगा। 9000 का 6% 540 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए और सिंपल क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, और सिंपल क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मान लो किसी से आपने 100 रुपए उधार लिए, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, तो बन कितनी गई राशि, दुगनी होगी। क्या अमाउंट जो है वो 200 रुपए बन गया है। अगर आपने 100 रुपए किसी से उधार लिए हैं और वो 200 रुपए बन चुके हैं, तो मेरे दोस्त ब्याज कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे ब्याज तो भैया जी 100 रुपए लगा होगा। भाई 200 रुपए बन चुकी है, 100 रुपए आपने उधार लिए थे, तो 200 में से 100 गया, तो 100 रुपए ब्याज बन गया है आप लोगों का। क्वेश्चन ने कहा है कि साधारण ब्याज का वार्षिक दर याद कीजिए, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है। मूलधन कितना है भैया जी, ब्याज 100 रुपए है। मूलधन कितना है 100 रुपए है। रेट कितना है नहीं पता है। समय कितना है 12 वर्ष है। बटे में कितना है 100 दे रखा है। ऐसे ही तो करेंगे। तो अब यहां से 100 से 100 कट गया, 12 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 12 अट्ठे 96 होगा, 12 तिया 36 होगा, 12 तिया 36 होगा, तो रेट कितना आ जाएगा 8.33% आ जाएगा। रेट क्या आएगा मेरे दोस्त, 8.33% आ जाएगा। जब आप लोगों से कहे कि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है, इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है, तो बताइए वहां से दर बताइए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक आसान और बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों को बताया। आप अपने मन में मान लीजिए, अगर मैंने 100 रुपए राशि ली है तो वो दुगनी हो चुकी है, यानी वो 200 बन चुकी होगी, तो 100 रुपए ब्याज लग चुका होगा। बस डायरेक्टली फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किसी राशि पर प्राप्त 20 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। राशि का 3/5 है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए राशि को 5 मान लूं, थोड़ी देर के लिए राशि को मैंने 5 मान लिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। तो साधारण ब्याज उस राशि का, ब्याज जो है उस राशि का 3/5 है, तो इसका 3/5 निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच्चे समय क्या है, 20 वर्ष है। आपसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर। एसआई क्या है, एसआई 3 दिया हुआ है। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बटे 100। पी कितना है 5 है। रेट आपको नहीं पता है। टाइम आपको 20 दिया है, बटे में आपको 100 दिया है। 20 पंजे 100 से 100 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% आ जाएगा। ठीक है भैया। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली कर रहा होता, जब आप समझ जाओगे तो चीजों को डायरेक्टली करोगे तो ऐसे करोगे, भाई अगर टोटल 5 रुपए पर ब्याज लगना है, 5 रुपए मूलधन है, कितने रुपए ब्याज लग रहा है, 3 रुपए ब्याज लग रहा है। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना, भाई 20 वर्ष में इतना, तो एक वर्ष में इतना हो जाएगा। एक वर्ष में लगने वाला ब्याज जो है तो 100 पर कितना, क्या ऐसे भी आप ब्याज दर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये तब आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से दोस्त क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये आपके लिए आज होमवर्क है। कल की क्लास नहीं होगी, अब क्लास परसों होगी। परसों जो है वो बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा। थोड़े से लेंथ में भी बड़े होंगे, यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे और दोस्त मेरे शानदार तरीके से हम लोग उन्हें देख रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं परसों सुबह 7 बजे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।
उसके बाद जो है उस क्वेश्चन ने कहा है कि यह राशि कितने पूर्ण वर्षों में, पूर्ण मतलब परफेक्ट ईयर में, पूर्णांक इंटीजर में 4 गुना से अधिक हो जाएगी। तो 4 गुना का पहले निकाल लीजिए कि 4 गुना कितने वर्षों में हो रही। बहुत बड़ा रगड़ा पड़ जाएगा जब हम 9 और 43 का मल्टीपल देख रहे होता है। और मेरी ही चीजें समझ में जिसके आती हैं, बहुत सारी बार